सूबे में विधानसभा की 69 सीटों पर वोटिंग जारी। बूथों पर वोटरों की लगी लंबी लाइन। सुबह 10 बजे तक 14% हुआ मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में दिग्गजों ने डाला वोट। अलग अलग जगहों पर रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट सहित कई दिग्गजों की वोटिंग। पीएम और सीएम ने वोटरों से की वोट करने की अपील। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी किया मताधिकार का प्रयोग। राधा रतूड़ी ने राजधानी देहरादून के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। मतदान के दौरान कई बूथों पर ईवीएम ने किया परेशान। मशीन में गड़बड़ी के चलते देर से शुरू हो सका मतदान। वोटर पर्चियों में नाम गलत होने से हुई मतदाताओं की फजीहत। और चुनाव में बनिए शाबाश वोटर। वोटिंग के बाद नाम के साथ भेजिए 70555626 पर सेल्फी। HNN 24x7 दिखाएगा आपकी तस्वीर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशांक भट्ट और महा कवरेज देख रहे हैं आप। लगातार मतदान से जुड़ी हर एक पल पल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे लोग लगातार मतदान के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं और कतारों में नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी इरम फातिमा। इरम, आखिरकार वो दिन आ गया जिसका जनता को इंतजार था और आज मतदान हो रहा है जोश खरोश के साथ। जी हाँ शशांक, और अगर इस बार के मतदान की बात की जाए तो कई सारे मायनों में ये वाले मतदान जो है काफी अहम होने जा रहा है, क्योंकि अगर 2016 से अब तक की बात की जाए तो सूबे ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जैसे अगर बात की जाए कि कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज थे जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के कई दिग्गज थे जो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर टेक्निकली तौर पर बात की जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ के विधानसभा चुनाव में जो है वीवीपैट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राव शफात अली, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शफात जी, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, समय बीतता जा रहा है, मतदान में कैसा उत्साह देखा जा रहा है जनता के बीच? कतारें हैं और इस वक्त हम खड़े हैं माजरा के बूथ पर है और कुछ ही देर बाद यहाँ मुख्यमंत्री हरीश रावत अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे कुछ ही देर के बाद। लेकिन जो जनता की लाइन है, मतदाताओं की लाइन है, वो लगातार बढ़ रही है। और शायद सबसे खास बात है कि नौजवान यहाँ बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, महिलाएं है। और ऐसा नहीं कि इस बूथ पर यहाँ काफी भीड़ हो। लगातार जितने भी यहाँ बूथ हैं, जितने भी बूथ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है। राव साहब, इस बार युवाओं की तादाद जो है कैंडिडेट्स की वो काफी बड़ी है। 57% जो है इस बार युवा वोट डालने जा रहे हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? राव शफात अली से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से वो अपडेट बता रहे थे कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री इरम पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आम हो या खास हो, हर कोई आज कतार में दिखाई इरम। जी हाँ, और सबसे ज्यादा बात जो अभी हम जिस तरीके से हमें राव साहब भी बता रहे थे कि युवा जो है वो खासा तादाद में जो है पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि शशांक एक तरीके से होता है जब आपको पहली बार वोटिंग का अधिकार दिया जाता है, आप 18 क्रॉस कर जाते हैं, आपका वोटर आईडी बन जाता है, तो वोट डालने की एक्साइटमेंट जो युवाओं में होती है वो अलग ही होती है। और इस बार जिस तरीके से 57%, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 50% से ज्यादा जो है युवा वोटर्स जो है उत्तराखंड में जुड़े हैं, तो एक तरीके का एक्साइटमेंट है देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं खुद जब वोट डालने के लिए गई थी तो देखा था कि 7 बजे से, कई जगह पे तो है 6:30 बजे से लोग जो है, हालांकि वोट डालने का टाइम जो है 8 बजे से था, लेकिन लोगों में इतना एक्साइटमेंट था कि एक घंटे पहले जो है वो लाइनों में आके खड़े हो गए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में जो है एक तरीके से जागरूकता बढ़ी है मतदान को लेकर। क्योंकि अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो लगभग हम 60-50% वोट ही जो है हर साल उत्तराखंड में डाले जाते थे, लेकिन इस बार इसीलिए हम लगातार कई
काफी समय से जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाए और जाकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। और जिस तरीके से लोगों को हर बार अलग अलग सरकारों से शिकायत रही है, कई बार विधायकों से शिकायत रही है, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप चाहते हैं आपका नेता आप चुने और आपका नेता कैसा हो, तो इसलिए आप जल्द से जल्द जाइए। 5 बजे तक जो है पोलिंग बूथ खुले हैं, आप अपना वोट डाल सकते हैं, लेकिन आप लेट मत करिए और जल्दी से जल्दी जाकर अपने मत का इस्तेमाल करिए। बिल्कुल, मत का इस्तेमाल भी कीजिए और साथ ही लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। और इसी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक और पहल एचएनएन न्यूज चला रहा है, शाबाश वोटर। आप भी हमारे शाबाश वोटर बन सकते हैं। अपनी तस्वीर इंक लगी स्याही के साथ आप दे। उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 10 बजे तक 14% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 59 सीटों का ये हाल है, 69 माफ कीजिएगा सीटों का ये हाल है। सूबे में सुबह 10 बजे तक 14% मतदान हुआ है। 69 सीटों का ये हाल आपको बता रहे हैं और लगातार मतदान को लेकर रुझान नजर आते जा रहे हैं। और जनता के साथ साथ कई दिग्गज भी हैं जो वोट डालने जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से राव शफात अली जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी थे, हमारे साथ जुड़े थे, वो बता रहे थे कि बहुत जल्द हरीश रावत जी हैं वो भी पहुंचने जा रहे हैं माजरा में, अपने जो उनका पोलिंग बूथ है वहां पर पहुंचने जा रहे हैं और बहुत जल्द वो भी वोट डालेंगे। हालांकि आपको एक बात फिर याद दिला दें कि हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा ये 2 सीटें हैं जहां से मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। और इस चुनाव में जिस तरीके से शशांक हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस चुनाव में क्या नया रहा है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई, अगर हम सिर्फ सीएम का जो एक रैंक होती है उसको हटा दिया जाए, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सीटों से जो है प्रत्याशी जुड़े हैं। जैसे रजनी रावत की बात की जाए, वो भी 2 जगहों से जो है चुनाव लड़ने वाली हैं। और ये सीएम हरीश रावत की बात की जाए तो वो खुद जो है 2 सीटों से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो है इस बार सूबे में पहली बार देखने को मिला है जहां पे 2 सीटों से जो है कोई मुख्यमंत्री जो है मैदान में खड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये पहली बार भी हो रहा है और लगातार हम तस्वीरें आपको महाकवरेज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कैसे जनता के बीच रुझान देखा जा रहा है और किस तरीके से कह सकते हैं कि लोग खुश हैं मतदान करने के लिए। बहुत अच्छी तस्वीरें सुबह से देखने को मिल रही है और एचएनएन न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। और रुख अब भीमताल का करेंगे जहां से तस्वीरें आ रही हैं, जो वोटर है मतदान देने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी फिलहाल तो, लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस भी है। लाइन काफ़ी लंबी है, देखो कितना टाइम लगता है, बट ओवरऑल अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस पहला है। पूरे 57 विधानसभा क्षेत्र भीमताल में टोटल हमारे 151 पोलिंग बूथ हैं और सब में प्रॉपर 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हैं सर, तो अच्छा लग रहा है, पहली बार पावर हाथ में मिली है तो ये सुना आपने, भीमताल की जनता कितनी एक्साइटेड है इस बार के चुनाव को लेकर। चलिए सीधे आपको रामनगर लेकर चलते हैं और वहां जानते हैं कि जनता का वोट डालने के बाद क्या प्रतिक्रिया है। हम ये चाहते हैं कि साफ सुथरी और अच्छी सरकार हो, रोज की तरह से। ऐसा ना हो कि कोई इधर लुढ़के कोई उधर लुढ़के। और मुझे दल बलदू सरकार कतई पसंद नहीं है। सरकार हो तो बिल्कुल A1 अच्छी हो, साफ सुथरी हो, सबके हित के लिए कार्य करे। हमने वोट डाला है, यही सोचे डाला है कि हमको अच्छी सरकार मिले, जो दुनिया का पब्लिक का ध्यान दे, कि उनको फायदे हों। हम सुबह से लगे हैं और अब हमारा नंबर आया है, अब हम वोट डाल के। और वृद्धजनों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है, उनका क्या कुछ कहना है मतदान करने के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। आज 69 सीटों के लिए पूरे उत्तराखंड में मतदान हो रहा है। हर वर्ग हर आयु के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ सीनियर सिटीजन आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंचे। आइए उनसे बात करते हैं। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए, कब से आप वोट डाल रहे हैं? हम तो जब से मतलब अधिकार मिला है तभी से। कितने साल हो गए वोट डालते हुए? मैं हो गई मतलब कितने साल, 74 की हूँ। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 83 है। जी। आप कब से वोट डाल रहे हैं? मैं तो वोट डाल रहा हूँ था ना, जब से 18 साल के बाद से जी रेगुलर ही डाल रहे हैं। कितने साल हो गए वोट डाल? अब यही याद होगा, इतना तो कैलकुलेशन नहीं है। 60-65 साल तो हो ही गए होंगे। आज के दौर में आप किस तरह के मुद्दे देखते हैं, किन मुद्दों पर आप? बस जातिवाद नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब जो देश के हित में होना चाहिए। बस देश के हित में होना चाहिए। तो क्या, हमें तो देश का हित चाहिए। किस तरह के मुद्दे होने चाहिए? देश के हित में जो हो, जातिवाद ना हो और मतलब वो ना हो, मतलब किसी को जैसे मतलब जबरदस्ती करते हैं वो चीज भी ना हो, ठीक है ना।
आप इतनी उम्र में वोट डालने के लिए आए, आप क्या अपील करेंगे लोगों से, युवाओं से खासकर? युवा से ये करेंगे कि देश को उठाने के लिए देश के लिए करो, उसके पीछे मत जाओ अपने, ठीक है ना। देश को उठाना है आगे, कम से कम आगे चले देश, दुनिया में उठाते हैं देश को। किस तरह की उम्मीद है आजकल के राजनेताओं से आपको? खास किसी से नहीं है, अब जो भी जिसको देंगे वो अच्छा चले। तो लग रहा है कुछ बदलाव होगा अब? शायद हो जाए, शायद अब हो जाए बदलाव, उम्मीद लग रही है? उम्मीद लग रही है। थैंक यू। सीनियर सिटीजन्स हैं, इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए और ऐसे लोगों को ये वोट करना चाहते हैं जो वाकई में विकास करे, बड़ी बड़ी बातें ना करे और सिर्फ देश के बारे में सोचे। कैमरा पर्सन सुमित पालीवाल के साथ नासिर हुसैन, SNN 24/7, देहरादून। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे शाबाश वोटर। और लगातार हम शाबाश वोटरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप भी अपनी तस्वीरें हमसे साझा कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और आप इंक लगी स्याही जो उंगली में लगी है आपके, उसके साथ एक तस्वीर हमसे साझा कीजिए। वो हम तस्वीर आपको टेलीविजन के माध्यम से दिखाएंगे। और युवाओं का क्या कुछ कहना है इरम, दिखा देते अपने दर्शकों को, वो मतदान करने के बाद कितना खुश है। उत्तराखंड में आज मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के इस पर्व में हर वर्ग हर आयु के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। काफी उत्साह नए वोटरों में भी देखने के लिए मिल रहा है। कुछ युवा हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर के आज वोट करने आए हैं। आप पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करने आए हैं? हम चाहते हैं हमारे देश का विकास हो और हमारा उत्तराखंड, हमारा हर भारतवर्ष, हर जो इसमें काम हो वो सुधरे और हमारा उत्तराखंड का विकास हो। और भी युवा हैं जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप बताइए, आप पहली बार मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करने आए हैं? हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो करप्शन हो रहा है वो खत्म हो जाए, सबसे पहली बात तो। और दूसरा, जितना यूथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। अनएम्प्लॉयमेंट की जो ये प्रॉब्लम है यूथ में वो खत्म हो जाए। क्या अपील करेंगे आप युवाओं से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले, जो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है? मैं चाहूंगी कि सभी लोग, आजकल वैसे भी मतलब जो यूथ है वो ज़्यादा ही मतलब जागरूक है इस सब चीज़ों को लेकर, वो अपने देश का विकास करना चाहते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं ये अपील करना चाहूंगी कि वो आएँ और वोट दें और देश के विकास में अपना एक वोट से समर्थन दें, क्योंकि एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है। उम्मीद है बदलाव होगा? जी बिल्कुल उम्मीद है बदलाव होगा, जैसे कि मोदी जी कर ही रहे हैं। मोदी जी चाहते ही हैं बदलाव है, तो हम उनका साथ देना चाहेंगे और बदलाव में अपना योगदान करना चाहेंगे। तो ये बड़ी बात है कि जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं और सबका मानना यही है कि वो विकास के लिए वोट करने आए हैं और बदलाव होना चाहिए और इसी के लिए तमाम युवाओं को भी आगे आना चाहिए। कैमरा पर्सन सुमित पालीवाल के साथ नासिर हुसैन, SNN 24/7, देहरादून। तो देखा शशांक किस तरीके से सिर्फ युवाओं में नहीं, इससे पहले भी जब हमारे संवाददाता ने बात करी थी तो 74 और 83 की उम्र में भी लोग वोट डालने आ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जब 18 साल के हुए थे तब से लगातार वोट करने जा रहे हैं, तो ये एक तरीके की इंस्पिरेशन है, प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे युवाओं को कि लोग जब इतनी उम्र में भी वोट डालने के लिए आते हैं, तो आप तो सिर्फ युवा हैं और आपके पास तो पहली बार इस तरीके का अधिकार आया है, तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाइए और जाकर वोट करिए और अपनी पसंद की सरकार चुनिए। फिलहाल हमारी एक सहयोगी प्रगति पचौरी हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ रही हैं और वो दे रही हैं हमें कि कितनी जगहों पर कितनी % वोटिंग हो चुकी है और बाकी अपडेट्स के लिए चलते हैं उनके पास। जी इरम, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में वोटिंग प्रक्रिया जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और अब 11 पार हो चुके हैं। तो अगर हम 11 बजे तक की डिटेल पर जाएं तो अभी तक पूरे उत्तराखंड में 25% मतदान हो चुका है। और अगर हम लोगों की बात करें तो हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग मतदान करने पूरे उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। सिर्फ युवा ही नहीं, युवाओं की हालांकि संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन महिलाएं और बुजुर्ग जो हैं वो भी मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं।
हैं, सभी में उत्साह बहुत ही खास देखने को मिल रहा है। प्रगति, जिस तरीके से अगर बीते चुनावों की बात की जाए तो हर बार ये देखा गया है कि 40 से 50% के बीच में जो है वोटिंग हो पाती है। इस बार क्या उम्मीद की जा सकती है कि परसेंटेज बढ़ेगी? बिल्कुल इरम, पूरी उम्मीद है कि परसेंटेज शाम होने तक काफी अच्छी परसेंटेज यहाँ देखने को मिलेगी लोगों की, क्योंकि लोग लगातार पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं। हर किसी में उत्साह है और हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं। युवा भी खास तौर से रुचि ले रहे हैं, क्योंकि युवा एक ऐसी ताकत होती है पूरे देश की, या अगर प्रदेश के चुनाव की भी बात हम करें तो युवा एक ऐसी ताकत है जिस पर पूरा भविष्य जो है वो निर्भर करता है। विकास को किस तरीके की गति मिलेगी ये युवा के निर्णय पर ही निर्भर करता है। तो हर कोई पूरे उत्साह के साथ है और पूरी उम्मीद की जा सकती है कि शाम 5 बजे तक, जब तक मतदान का पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा, तब तक एक अच्छा प्रतिशत सामने आएगा। बिल्कुल प्रगति, मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह है, जिस तरीके से मत प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं, 25% आप बता रहे प्रदेश भर में मत प्रतिशत हुआ है, ऐसे में जो ईवीएम मशीनें खराब हुई हैं उससे भी असर पड़ा है मतदान प्रतिशत पर? जी बिल्कुल, ईवीएम मशीनों की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ जगह से अभी हमने खबरें भी ये दिखाई हैं कि पोलिंग बूथों में मशीनें कुछ खराब पाई गई हैं। इससे थोड़ा सा लोगों का उत्साह कम जरूर हुआ, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह इस हद तक देखने को मिल रहा है कि लोग खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हालांकि पोलिंग बूथों में मशीनें खराब हुई हैं, लेकिन जब नई पोलिंग बूथों में अब जब मशीनें आ जाएंगी तो वो दोबारा अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आएंगे। तो लोगों में खासा उत्साह है और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि लोग खुद ये कह रहे हैं कि हम दोबारा मतदान करने आएंगे। शुक्रिया प्रगति आपका तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें बड़ी खबर, अभी तक 25% मतदान हुआ है पूरे प्रदेश भर में और सुबह में 11 बजे तक 25% ये मतदान हुआ है। अभी तक की अपडेट आपको बता रहे हैं। 69 सीटों पर मतदान हो रहा है इस बार उत्तराखंड में, और एक सीट कर्णप्रयाग जो है वहां पर बसपा के जो कैंडिडेट थे उनके जो सड़क हादसे में मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद वहां पे जो है पोस्टपोन कर दिया गया है और 9 तारीख को 9 मार्च में जो है चुनाव होगा कर्णप्रयाग सीट पर। तो वहां से 9 टोटल प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे, तो उनका जो फैसला होगा वो भी 9 मार्च को होगा। तो आपको एक बार फिर बता दें 11 बजे तक 25% मतदान जो है वो सूबे में हो चुके हैं। ये ताजा अपडेट है अभी तक हमारे पास। बिल्कुल इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सूबे में 11 बजे तक 25% मतदान हुआ है। 69 सीटों पर यह मतदान जारी है और लगातार शाम 5 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। और आपको बता दें एक सीट जहां की कर्णप्रयाग जो है, जिसमें बीएसपी प्रत्याशी की सड़क हादसे में मौत के बाद यह फैसला लिया गया कि अब 9 मार्च को वहां पर मतदान होगा, उसको छोड़ बाकी सीटों में प्रदेश की अब मतदान जारी है और कुल 25% अब तक मतदान हो पाया है। और 11 बजे तक के अपडेट आपको हम बता रहे हैं। लगातार इरम अपने दर्शकों को महाकवरेज के माध्यम से लगातार दिखाते आ रहे हैं कि कैसा सूबे में हालात चल रहे हैं। आम हो खास हो, हर कोई कतार में नजर आ रहा है। कह सकते हैं मतदान जो है वो एक इक्वेलिटी का, समानता का प्रतीक है। जी हाँ, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है जो अभी सूबे में चल रहा है और लोगों में काफी क्रेज जो था वो पहले से देखने को मिल रहा था। खासा उत्साह जो था हर वर्ग के लोगों में था, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि कई सारे वोटर्स जो हैं इस साल जुड़े हैं, युवा बहुत ज्यादा जुड़े हैं। इसके साथ साथ बीच में हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी दिखाई थी कि 1990 में पाकिस्तान से माइग्रेट होकर 2 हिंदुस्तानी जो थे वो आए थे और पहली बार, क्योंकि एक 55 साल की उम्र में, एक 65 साल की उम्र में पहली बार जो है उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा था। और वो जब अपना 50 का जो पहाड़ है वो पूरा कर चुके हैं अपनी उम्र का, उसके बाद अब वो पहली बार वोट डालने जाएंगे। तो उनमें भी काफी उत्साह था इस बात को लेकर के, जिस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से युवा में इस तरीके का उत्साह है पहली बार वोटिंग डालने का, उसी तरीके के उन लोगों में भी देखने को मिला था। तो ये जो पर्व है वो देखा गया है कि युवा भी जो है काफी भागीदारी अपनी दिखा रहे हैं, क्योंकि हर बार जिस तरीके से अब हम लगातार बताते आ रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है हर साल, हर बार के चुनाव में, तीनों 2002 की बात की जाए, 2007 की बात की जाए या फिर 12 की बात की जाए, वोटिंग परसेंटेज हमेशा 40 से 50 के बीच में ही रहा है। इसलिए इस बार उम्मीद की जा रही है कि लोगों में जिस तरीके का उत्साह है शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए। और पंकज सक्सेना हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हल्द्वानी से हमारे साथ। पंकज, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, दिन चढ़ता जा रहा है और मतदान प्रतिशत भी बढ़ता नजर आ रहा है, कैसा उत्साह देखा जा रहा है हल्द्वानी में जनता के बीच मतदान को लेकर? मैं केवल बताना चाहूंगा, मैं इस समय खड़ा हूँ बनपुरपुरा के मतदान केंद्र पर, जहाँ पे जो है काफी लंबी लाइनें लगी हुई है यहाँ पे। और सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक 14% यहाँ पे मतदान हो चुका है। और एक मतदाता जो है इस बार बड़ा जागरूक है। सुबह 7 बजे से यहाँ मतदाता यहाँ पर आ गए थे मतदान करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो इस बार का मतदान है काफी प्रतिशत बढ़ने की
संभावना है जी। तो यहाँ पे युवाओं को कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? एकदम बताना चाहूंगा, मैंने आपको बताया कि सुबह 7 बजे से ही मतदाता जो है अपने वोटिंग बूथ पे पहुंच चुके थे। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार जो मतदाता जो है पूरी तरह से जागरूक हो गया है। जो चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से मतदाता को जागरूक करने के कई जो है उपयोग किए थे, तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित जो मतदाता हुआ है और जो मतदाता जागरूक हो गए, काफी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगी है। तो इस बार जो मतदाता जो मत प्रतिशत है काफी बढ़ने की संभावना है। इरम जी, पंकज आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मतदान को लेकर युवाओं के बीच जो उत्साह देखा जा रहा है, हल्द्वानी में कैसा नजारा है? बताना चाहूंगा युवा जो है यहाँ पे युवा भी काफी, क्योंकि इस बार का मतदाता जो है मतदान जो है युवाओं को लेकर हो रहा है। काफी युवा जो उत्साही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, सारे के जितने भी उम्मीदवार हैं जिन सारे जागरूक कर रहे हैं लोगों को मतदान के लिए, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। युवा खुद उत्साह लेके जो लाइनों में लगे हुए हैं और मतदान कर रहे हैं जी। शुक्रिया पंकज सक्सेना आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। इरम, जिस तरीके से हम चुनाव को लेकर बात करें, हर जगह एक ही सूरत है, लंबी लंबी कतारें हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, और जो कि बखूबी देखा गया है कि पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, और पहाड़ों में कम देखा गया है कि सुबह के वक्त लोग घरों से बाहर निकलते हैं। पर सूरत हाल इस बार अलग है, उलट है। सुबह ही लाइनें लग चुकी हैं, शाम का कोई इंतजार नहीं करना चाहता है। सबसे पहले मत का प्रयोग। जी हाँ, और शशांक सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों मौसम रहता है, 15 फरवरी का टाइम है, अक्सर पिछले सालों के रिकॉर्ड देखे जाए तो बर्फबारी जो है सुबह में हमेशा इन दिनों देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो है काफी समय से बर्फबारी नहीं हुई है। मौसम काफी सुहाना बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े भी आ रहे थे कि 500 से ऊपर ऐसे गांव थे जहां पे पोलिंग पार्टीज को जो है जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो वहां तक कैसे पहुंचे, लोग वोट डालने किस तरीके से जाएं, नेता वोट मांगने किस तरीके से जाएं, तो इस तरीके की कई परेशानियां उस समय सामने आ रही थी। लेकिन चूंकि मौसम अच्छा बना हुआ है, यही एक कारण हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो चुनाव आयोग की तरफ से इस बार इनिशिएटिव लिया गया है वो ये है कि 510 नए पोलिंग स्टेशन जो हैं इस बार बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही ये भी तय किया गया है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर से ज्यादा ना हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, कई ऐसी जगह है जहां पे सड़कें नहीं है, कई ऐसे भौगोलिक परिस्थितियां हैं जहां लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो कई ऐसी जगह है जहां पे 15 से 20 किलोमीटर लोगों को चाहे पैदल जाएं या गाड़ी से जाएं उनको जाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जगहों पे कोशिश की गई है कि 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है लोगों को तक पहुंच सके। जी बिल्कुल इरम, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। जो चुनाव आयोग है उसने कहीं ना कहीं गाइडलाइन तैयार की है पहाड़ों की रूपरेखा के अनुसार। ये एक अच्छी पहल भी है चुनाव आयोग की, और साथ ही साथ जो पहल वो करता आया है चुनाव को लेकर जागरूकता की, कि आप जागरूक होइए, आपका एक मत बहुत का भी आपको एक अच्छी बेहतर सरकार दे सकता है, आपका एक अच्छा भविष्य बना सकता है। तो इसको लेकर भी HNN न्यूज लगातार पहल करता नजर आ रहा है कि आप भी घरों से निकलिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, क्योंकि आपका एक एक मत आपका भविष्य तय करेगा, इस राज्य का भविष्य तय करेगा और देश का भविष्य भी तय करेगा। इरम, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें। एक तस्वीर और बहुत खूबसूरत निकल के सामने आती है, जब महिलाएं घर से बाहर निकल के लंबी लंबी कतारों में खड़ी है, पहले मत देंगी, उसके बाद घर की दिनचर्या। जी हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई जगह ऐसी हैं सूबे में जहां पे महिलाओं का जो वोटर्स हैं वो महिला ज्यादा है पुरुष से। तो एक बार हम रोकना चाहेंगे शशांक, यहाँ पे एक संवाददाता हमारे सुनील बोरा हमारे साथ नैनीताल से जुड़ रहे हैं। जी सुनील जी, क्या अपडेट है वहाँ पे? जी, बात करें तो अभी तक के मतदान की करीबन 8.5% मतदान हो चुका है, और जो काफी अच्छा हो रहा है। सवेरे 7 बजे से लोग घरों से निकल के वोट डालने के लिए खड़े थे और लाइन लगा के खड़े थे। 8 बजे से मतदान शुरू हुआ और वोट डालने का सिलसिला जो जारी है। और मौसम की बात करें, मौसम बड़ा खुशगवार बना हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में मौसम खराब होने से वोटिंग कम हुई थी, लेकिन इस बार की जो प्रतिशत है मेरे को लगता है कि इस बार ज्यादा जाएगा। सुनील जी, कितने दिग्गज पहुंचे हैं अब तक वोट डालने के लिए? अभी तक हेम आर्या और सरिता आर्या दोनों ही वोट डाल चुके हैं, और संजीव आर्या की बात करें तो उनका पता नहीं चल पा रहा है कि फोन से काफी संपर्क करने की कोशिश की तो पता नहीं चल पा रहा है कि वो है कहाँ पे, इस समय बात भी नहीं हो पा रही है। सुनील जी, इस बार देखा गया है कि कांग्रेस बीजेपी की अगर बात की जाए तो कई नए चेहरों को जो है दोनों पार्टियों ने मौका दिया है, तो क्या लोगों के बीच ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि नए चेहरों पे इस बार जनता भी भरोसा कर सकती है? कहीं ना कहीं जैसे परसों जो शक्ति प्रदर्शन किया था उसमें नैनीताल की बात करें तो उसमें
जो संजीव आर्य को टिकट दिया गया है, नया चेहरा है, काफी हजूम था, उनके साथ उमड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोग उनकी ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। जी जी सुनील, बात करें अब तक मतदान प्रतिशत की, जिस तरीके से लगातार वहां पर अब कहीं ना कहीं लोगों के बीच रुझान भी दिख रहा है और लोग घरों से निकल के सामने आ रहे हैं। आगे भी आपसे सुनील हम अपडेट लेते रहेंगे, आप हमें अपडेट पल पल की हम अपडेट आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ सूरत हाल देखा जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, पूरे सूबे में, कि कैसे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और सुबह की ये तस्वीरें हैं जो कि लंबी लंबी कतारें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जज्बे को सलाम इसलिए है क्योंकि वृद्ध लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी रिजवान अहमद जुड़ गए हैं हरिद्वार से। रिजवान, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, आम हो या खास, हर कोई आज कतार में है भविष्य बदलने के लिए, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल जो आम आदमी है या खास आदमी है, सभी अपने मताधिकार का जो हमारा अधिकार होता है उसका प्रयोग करने में आज कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रहे हैं। सुबह से ही हमने देखा है कि जो बुजुर्ग हैं वो ज्यादातर जल्दी बाहर निकल के आए हैं घरों से, उन्होंने सुबह के टाइम जल्दी अपना मतदान किया है और जो विधायक हैं वो भी अपना मतदान कर चुके हैं। बड़ा नाम जो हरिद्वार में बाबा रामदेव है वो भी अभी तक अपना मतदान कर चुके हैं। साधु संत जो है वो भी सब जो है मतदान यहाँ पर कर रहे हैं। महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। लोग बाग उत्साहित हैं अपने वोट को लेकर। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि विकास की एक बयाल जो है वो उत्तराखंड में आनी चाहिए और विकास यहाँ पर होना चाहिए। कोई ऐसी सरकार आनी चाहिए, स्वच्छ राजनीति जिस सरकार के अंदर हो ऐसी सरकार आनी चाहिए। उसी का चयन लोग बाग यहाँ कर रहे हैं। काफी उत्साहित हैं लोग बाग, बड़े हों बुजुर्ग हों छोटे हों, जो भी हैं सब उत्साहित हैं। 18 साल की उम्र हो या 90 साल की उम्र हो, सब आकर अपना मतदान जनता से जानने की कोशिश की है, जो वोटर्स वहां पे आए हैं, कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो युवा हैं, युवा वर्ग से हमने बात करी तो कहते हैं कि हमारा विकास होना चाहिए उत्तराखंड में। जो राजनीति है, स्वच्छ तरीके की राजनीति जो है वो उत्तराखंड में आनी चाहिए। कोई ऐसी पार्टी बननी चाहिए जो बच्चों की पढ़ाई की और दूसरी भी जरूरतें जो है उनको पूरा कर सके। तो वही वृद्धाओं से जब हमने बात करी वृद्धों से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने बहुत वो देख लिया है। हमने उत्तराखंड में कई बार वोटिंग कर चुके हैं वो हरिद्वार सीट पर, तो उनके मुद्दे बिल्कुल लगातार सुबह से अलग अलग ये तस्वीरें आती जा रही हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इरम, हम बात करें इस बार, जिस तरीके से रिजवान ने भी सवाल उठाया वहां पर कि सरकार स्वच्छ होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार के अंदर पद को लेकर जो गरिमा रहती है, मुख्यमंत्री पद को लेकर जो अमूमन देखा गया उत्तराखंड में, नारायण दत्त तिवारी के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल नहीं टिक पाया है। जी हाँ, और दूसरी बात यह है कि पैराशूट सीएम जो है वो प्रदेश ने कई बार देखे हैं। इस बार भी चूंकि बीजेपी की बात की जाए, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सीएम का चेहरा अभी तक साफ नहीं किया है बीजेपी ने। हालांकि कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री हरीश रावत के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है और वो साफ भी कर चुकी है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सीएम हरीश रावत ही मुख्यमंत्री दोबारा चुने जाएंगे। तो इस तरीके की कई बातें हैं। जैसे अगर पैराशूट सीएम की बात की जाए, इस बार जो है पैराशूट प्रत्याशी का भी काफी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि जनता हमेशा से चाहती थी कि अगर क्षेत्र का नेता हो तो वो क्षेत्र से ही उठा हुआ हो, कहीं बाहर से ना आया हुआ हो। तो इस तरीके की बातें जो है लगातार सूबे में उठती रही हैं और मुद्दे जो हैं वो जो कई सालों से चलते आ रहे हैं वो आज भी चलते भी आ रहे हैं और उठते भी आ रहे हैं और हम लगातार वैसे मुद्दे उठा भी रहे हैं आपके सामने और आपसे गुजारिश भी कर रहे हैं, घर से निकलिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, मतदान कीजिए। वक्त और एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।